तो हमारे पास लॉग बेस ई है ना। पहला हमारे पास क्या था, लॉग बेस ई, मतलब y इज इक्वल्स टू जिसको ln कहते हैं, ln फंक्शन, ln x इज इक्वल्स टू, इसको आप कह सकते हो लॉग बेस ई, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन का, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, ठीक है, तो इसका भी सर्टेन रूल के उससे होता है डिफरेंशिएशन इसका, 1/x। हाँ 1/x हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। नाउ इसके बाद जो लास्ट वाला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सपोज एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, e की पावर x, e फॉर एक्सपोनेंशियल, तो y इज इक्वल टू e की पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx इज हाउ मच, तो सेम रह जाएगा। ex तो ये, हाँ इसका भी डिफरेंशिएशन क्या रहता है, सेम ही रहता है बच्चों। तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ रखी है, आप लोगों ने कहां पे पढ़ रखी है, इससे पहले कहीं क्लास किया था या आपने पहले ही पढ़ रखी थी? हाँ सर यूट्यूब में देखा था। यूट्यूब नहीं, पढ़ना अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ो, आपको नॉलेज गेन करना अच्छी बात है, आप कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकते हो, मैं बस जानना चाह रहा था, राइट। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, राइट। तो अभी फिलहाल आपको इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों, एंड दैट्स इट, राइट। अब मैं इस पे और कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद हम लोग इस पे जो लास्ट वाला रूल लेंगे, जो सारे बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, वो हमारा चेन रूल होगा। चेन रूल हम लोग लास्ट में लेते हैं, पहले इस पे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू, या मैं एफ ऑफ एक्स ले लेता हूं, अब एफ ऑफ एक्स भी ले सकता हूं क्योंकि आपने फंक्शन देख लिया होगा वो लेक्चर। ये है हमारे पास e की पावर x इंटू ln x, e की पावर x इंटू ln x, फाइंड f डैश x, फाइंड f डैश x। तो बच्चों इसका f डैश x आप फाइंड कर मुझे बताएं, ठीक है, प्लीज डू इट, f डैश x। सर e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस ln x इंटू e टू द पावर x। e टू द पावर x, दोबारा कहिए, e टू द पावर x, e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस ln x इंटू e टू द पावर x। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट। किसने बोला, नाम बताइए। जकरिया जकरिया, ओके जकरिया ने बोला। हाँ बाकी लोग बताएं प्लीज। रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज, बैठे ना रहे आप, एटलीस्ट ट्राई करिए। सेम, हाँ बिल्कुल वही है। ठीक है, गुड e to the power x divided by हफीजुर रहमान, ठीक है, गुड। बाकी लोग, e to the power x by x plus ln x into e to the power x। करेक्ट, करेक्ट, ओके। चलिए तो एक बार मैं बता देता हूं कौन सा रूल यूज करेंगे बच्चों, यहां पे बताओ तो कौन सा रूल यूज होगा, सम रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, यस यस, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे होगा प्रोडक्ट रूल यूज। तो f डैश x, अगर यहाँ पे हमारे पास अगर fx है, राइट, fx है एंड fx इज गिवन बाय e की पावर x इंटू ln x, तो ये हमारा है u इंटू v मैथड, राइट, u इंटू v। तो f डैश x कैन बी रिटन एज दिस f डैश x, इसको रहने दो, और d ln x dx,
ये तो मैं इतनी बार लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ln x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x है, तो डायरेक्टली यहां से लिख सकते हो। एग्जाम में एक स्टेप भी बचा लिया तो आपने 10 सेकंड, अगर 5 सेकंड भी बचा लिया तो आपने बहुत बचा लिया एग्जाम्स में। ये तो मैंने आपको, मैं सिखा रहा हूं इसलिए इतने सारे स्टेप्स लिख रहा हूं यहाँ पे। e की पावर x, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा e की पावर x, और ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस ln x रहने दो, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने देखा e की पावर x ही होता है। सो दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ। या फिर इसको आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/x प्लस ln x, दिस इज द आंसर, दिस इज f डैश x, राइट। तो ये हमारा f डैश x है। और भी क्वेश्चंस, चलो मैं एक hw दे देता हूं, hw, राइट। hw सपोज मैंने f ऑफ x कोई फंक्शन ले लिया, एंड इस फंक्शन को सपोज मैं ले लेता हूं sin x, sin x इंटू e की पावर x, प्लस यहां पे ले लेता हूं मैं ln x, राइट, x इंटू ln x, x इंटू ln x, प्लस फाइंड f डैश x। यहाँ पे आपको f डैश x फाइंड करना है, राइट। तो इस पे मैं कुछ असाइनमेंट वगैरह भी दूंगा आपको, जो आप एकदम से इजीली इसको कर सकते हो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये एक आप एक HW ले लो प्रैक्टिस पर्पज से, ये वाला मैंने लिया। नाउ लास्ट रूल इज रूल नंबर, अभी तक कितना रूल हुआ था? 6 हुआ था ना। रूल सर, नंबर एक बार 7, पिछले वाला स्लाइड दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट। सर अच्छा पिछले वाला स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाला, दिस वन, फर्स्ट वाला ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं सर, वो होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेना था, हो गया। अच्छा होमवर्क वाला, हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए होमवर्क वाला, टेक स्क्रीनशॉट। ओके चलो, तो लास्ट रूल हाँ एंड सर, ले रूल लिया। नंबर 7, रूल नंबर 7, राइट। तो इतने सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स आपको धीरे धीरे सारी चीजें ध्यान में भी आ जाएगी, याद भी हो जाएगा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। इसको हम लोग कहते हैं चेन रूल, है ना, चेन रूल, चेन रूल, ठीक है ना। या आउटसाइड इनसाइड रूल भी कहते हैं इसको कभी हम लोग, कि आउटसाइड उसके इनसाइड में कोई फंक्शन हुआ, इस फंक्शन का और के, या फिर सिंपली इसको चेन रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। चेन रूल क्या होता है बच्चों, देखो मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेकर पहले आपको समझाता हूं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, यहां पे f ऑफ x कोई फंक्शन है, और ये है या y इज इक्वल टू, ले लो ऐसे ले लो, y इज इक्वल टू हमारे पास मान लो f ऑफ x है, f ऑफ g ऑफ x, है ना। ये देखिए, ये मैंने आपको इसलिए कहा था कि एक बार फंक्शन आप देख लेंगे तो और चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक कोई फंक्शन, एक फंक्शन f है, इसके अंदर एक फंक्शन और है ना, इसको मैं प्रूव करके भी बताऊंगा कि कैसे आया। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, या y डैश आप फाइंड करना चाहते हो, तो ये क्या होगा, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आउटसाइड इनसाइड रूल, मतलब इस फंक्शन के इनसाइड एक और फंक्शन है, मतलब f फंक्शन के अंदर एक g फंक्शन और है, दोनों ही किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। जैसे एग्जांपल लूंगा तो और समझ में आएगी, क्लैरिटी आएगी। तो ये रूल क्या कहता है कि पहले बाहर वाले फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशिएट करो, मतलब आप लिखो इसको f डैश gx, राइट। मतलब जो बाहर वाला फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद इनटू मल्टीप्लिकेशन में जाके आप क्या करोगे, उसके इनसाइड वाले फंक्शन को फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। लेकिन सर ये आया कैसे, है ना, ये कैसे कैसे लिखा आपने, राइट। तो इसको लिखने का तरीका ये है बच्चों, जैसे देखो, है ना, मान लो कि हमारे पास, इसको मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। मान लो हमारे पास y था, है ना, तो dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट अगर करूंगा
तो मैं क्या लिखूंगा, dy बाई dx लिखूंगा। एंड dy बाई dx को मान लो कि मैं इसको लिख सकता हूं सपोज dy बाई du, सपोज है ना, dy बाई du इनटू मैं क्या लिख सकता हूं, du बाई dx, राइट, du बाई dx। तो पहले इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है ना, इस वाले y को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, फिर उसके अंदर का जो फंक्शन था उसको भी मैंने क्या किया, दोबारा से अगेन उसको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये है हमारा बेसिकली चेन रूल, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। एक फंक्शन के अंदर एक दूसरे फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये इसी को मैं यूज कर रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, सपोज आगे चलकर आपको मैंने जैसे कहा कि एग्जाम्पल से ही आपको चीजें समझ में आएगी। मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू सपोज साइन ट्वाइस x। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो। यहां पे देखो एक साइन फंक्शन है, उसके अंदर एक ट्वाइस x फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे लिखोगे, है ना, इसको देखो कैसे फाइंड करोगे। तो इसको आपको चेन रूल से करना पड़ेगा, है ना। कैसे देखो, सबसे पहला सर हमारे पास अगर यहां देखोगे तो साइन एक्स एक फंक्शन है, तो पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो। इसका मतलब y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई dx दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। तो मैंने बाहर वाले फंक्शन को, अंदर कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। आप इसको क्या कर दिए, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, सपोज साइन ट्वाइस एक्स लेकर, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया इनटू इस ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा। तो दिस इज 2 इंटू कॉस ट्वाइस एक्स। अब इसको जो मैंने आपको du बाई dx वाला मेथड आपको सपोज उससे अगर करेंगे, तो उससे कर देखिए एक बार। यहां देखिए सपोज बच्चों मैंने इसको मेथड 2 जो मैंने ये वाला बताया, ये वाला मेथड आपको बताया, इसमें अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू सपोज मेरे पास साइन ट्वाइस x था, ठीक है ना। लेट मैंने क्या किया, लेट u इज इक्वल टू ट्वाइस x, मैंने इसको कंसिडर कर लिया। तो हमारे पास अब फंक्शन क्या आया, हमारे पास ये जो फंक्शन होगा, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज साइन u। अब मुझे मैंने क्या बताया, dy बाई du, dy बाई dx क्या होता है, dy बाई du इंटू du बाई dx। इसका मतलब मुझे क्या करना है, पहले अगर dy बाई dx लिखना है, dy बाई dx लिखना है इसको, तो सॉरी dy बाई dx, तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाता है, dy बाई du इंटू du बाई dx। तो पहले dy बाई du फाइंड कर लेते हैं, दिस वन, एंड फिर दोबारा से हम क्या कर लेंगे, इस वाली क्वांटिटी को फाइंड कर लेंगे। तो नाउ, है ना, नाउ क्या करता हूं मैं, सी नाउ dy बाई du, एंड हमारे पास ये जो है ये u का ही तो फंक्शन है, तो साइन u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos u, हो गया खत्म। एंड du बाई dx, तो u किसका फंक्शन है हमारा, देखो यहाँ पे u है ट्वाइस x, इसका मतलब d बाई dx ट्वाइस x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। जब इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली दिस प्रोडक्ट में आप पुट कर दो। जब प्रोडक्ट में इन दोनों को पुट करोगे तो y डैश कैन बी रिटन एज dy बाई du दैट इज cos u इंटू du बाई dx दैट इज 2। लेकिन u तो हमारा कितना था, ट्वाइस x था, तो cos ट्वाइस x इंटू 2, तो दिस इज 2 इंटू cos ट्वाइस x। तो इतना लेंदी प्रोसेस हमें फॉलो नहीं करना है। बेसिकली ये जो आया ना, तो यहीं से आया, ये जो मैंने प्रोसेस सेकंड वाला मेथड बताया, यहीं से फर्स्ट मेथड आता है। तो आपको इतना लेंदी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको प्रूफ कर बताया। आपको रहना कहाँ है बच्चों, तो आपको रहना है इसी में, मतलब ये जो मैंने मेथड बताया दिस, इसमें रहना है, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। बोलो समझ में आई बच्चों, एक बार बता दो समझ में आया या नहीं आया। Yes,
yes sir. आया ना? Yes, sir. तो सिंपल सी बात है, मतलब Yes, sir. बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, कहानी खत्म। ठीक है, जैसे देखो, और मैं एग्जांपल लेता हूं इसी पे बेस, और एग्जांपल लेता हूं। क्वेश्चन सपोज हमारे पास है y इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ, अच्छा इसको मैंने साइन का फंक्शन लिया था ना, चलो साइन का फंक्शन, अगेन मैं इसको कॉस का फंक्शन ले लेता हूं। कॉस यहां पे मैं ले लेता हूं 3x प्लस 2 प्लस 1, है ना, या फिर इतना ही रहने दो, 2 प्लस 1 क्यों लिखेंगे, अरे ये तो कोई मतलब ही नहीं है। 3x प्लस 2, फाइंड y डैश, फाइंड y डैश, क्या करोगे बच्चों, एक कॉस फंक्शन है, Sir, -3 sin हाँ -3 sin x plus 2. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और बताएं, सभी लोग बताएं बच्चों, मैं तो बता ही दूंगा लेकिन कोशिश आपको करनी है ना। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ ही लोग एक्टिव हैं, बाकी सब लोग एक्टिव नहीं हैं, तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप देख रहे हो लेक्चर, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, तभी तो मेरी बात मुझे समझ में आएगी कि हाँ आप लोग को समझ आ रही है। अगर नहीं समझ में आती है तो मैं और मेथड यूज करूंगा, और एफर्ट लगाऊंगा आपको समझाने के लिए, और तरीके में इसको फॉलो करूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना? ओके चलो, तो क्या है बच्चों, dy बाई dx, तो बाहर वाले फंक्शन कॉस का फंक्शन है, तो कॉस का फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन, अंदर का फंक्शन एज इट इज पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इनटू, अभी अब आओ अंदर का, इनसाइड वाला फंक्शन कितना है 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, या ऐसे लिख लो पहले तब ज्यादा समझ में आएगा, 3x प्लस 2, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इनसाइड वाले को डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, 3x प्लस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3, तो आ गया -3 साइन 3x प्लस 2। चेन रूल का अभी ये दोनों सिंपल क्वेश्चंस हमने अभी किए, इस पे और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि अभी और भी क्लासेस होंगी, डाउट क्लास भी रहती है, राइट। तो होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, यू एंजॉयड द क्लास, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला, राइट। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर कोई डाउट है या कोई बात है जो पूछनी है आपसे या कहना है तो प्लीज एक बार पूछिए, फिर मैं आज की क्लास को वाइंड अप करता हूं। कहिए। ओके देन, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर। मैं इसका पीडीएफ ले लेता हूं, थैंक यू, बाय। Thank you sir.